मंदिरें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जब सागर शांत हो तो जाके जालो अधिक होशियार से जा करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे तूफान आता है और जहाज डूबने का खतरा पैदा होता है, तब यही चालक या कप्तान अधिक सावधानी बरतने लगता है। जब जहाज में सवार सभी लोग घबरा रहे होते हैं, तब यही कप्तान मुस्कुराता हुआ अपनी संपूर्ण योग्यता को काम में लाता हुआ जहाज को डूबने के संकट से बचाकर सही सलामत हो जाता है। वास्तविक ऐसी योग्यता की परीक्षा दुख और संकट के समय में। जब कोई इंसान थोड़ी पूंजी लगाकर अपने व्यापार का विस्तार करता है तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से वो कुछ कमाने को होता है। यह परिश्रम ही उसके विजय का प्रतीक है। अपने ग्राहकों को शब्द जाल में फंसा कर अपने व्यापार को बढ़ाता है और एक दिन सफल व्यापार करता है। बाद में छोटे मोटे कारोबार चलकर उनका पूंजी बिगाड़ता है। जो लोग इससे पहले उसे कंपनी वाला समझकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करने लग जाते हैं। इसे कहते हैं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण, आत्मशक्ति का चमत्कार। फ्रेंड्स, जिसके पास धन की शक्ति हो उसे शिक्षा प्राप्त करके या विद्या प्राप्त करके आत्मविकास करने का अवसर कहाँ है? वो तो धन की शक्ति पर निर्भर कर ही सोचता रहता मैं चाहूं तो विद्वान हो नहीं बन सकता। लेकिन फ्रेंड्स, जो विद्या प्राप्त करना सबसे जरूरी समझता है वो रात रात भर अध्ययन करता रहता है, क्योंकि उसे पता है उसका कोई सहारा नहीं। सहारा बनेगा तो वह उसका अपना स्वयं का ज्ञान। जिस आदमी को पता हो जाता है उसे बाहरी सहायता मिलना बंद हो गया, वो या तो अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा या गिर जाएगा। वास्तविक उस समय उसे बहुत ही कठोर परिश्रम की आवश्यकता महसूस होती है और सफलता के कलम से बचने के लिए उसे अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे लोग अपने आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर दिन रात मेहनत करते हैं और सफल होता है। फ्रेंड्स, जब मनुष्य पर संकट की घड़ी आ जाती है, जब वो किसी भी तरह से अपनी चिंता चलाने में असमर्थ हो जाता है, तब कोई निर्णय होता है जो सफलता प्राप्ति के लिए पूर्ण पसीना एक कर देता है ताकि उसे असफलता का मुंह न देखना पड़े। संकट काल में तो मनुष्य की बुद्धि का पता चलता है। कई बार ऐसा अवसर पर ऐसी सफलता मिलती है जिसकी मनुष्य ने सपने में भी आशा नहीं की। वो स्वयं सोचने लगता है कि मुझे इतनी सफलता कैसे। वास्तविक ऐसी शक्ति हर इंसान के भीतर छुपी है, तो वो उसे पहुंचा नहीं पाता। जैसे वो संकटों से नीचे आता है वैसे ही ये शक्ति बाहर निकल कर उसकी सहायता करने लगती है। जो काम इससे पहले वो संभव समझ रहा था वही काम पूरे होने लगते हैं। इसका कारण यह है जब मनुष्य का जीवन चारों खतरों से घिर जाता है तो उससे बाहर निकलने की वो आपको मारना शुरू कर देता है और इस संघर्ष से उसकी बुद्धि तेज हो जाती है और उसमें प्राकृतिक नैसर्गिक शक्ति आ जाती है। फ्रेंड्स, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करना हम सभी का कर्तव्य है। संघर्ष से तो हमें सफलता मिलती है। जिनमें संघर्ष करने की इच्छा ही न हो वो तो असभ्य और जंगली कर रहे हैं। औषधता तथा औषध पदार्थों की दुर्लभता ही सदा से मानव जाति के विकास का कारण है। हर सभ्यता और संस्कृति का आधार श्रम और संघर्ष है। जो अपना लक्ष्य पाने में होता है वही कुछ नहीं सकता। कई वैज्ञानिक अपनी साधना में नहीं होकर अपने लक्ष्य को पाने के संघर्ष में जूझते हैं। उनके परिवारजन अभावग्रस्त होकर भूखे
संदेश को प्राप्त करके एक चैन की सांस ली। जब उन्हें सफलताएं प्राप्त हुई तो लोगों को उनके आविष्कार यानी जो बहुत बड़े आश्चर्य से प्रतीत आवश्यकता ही आविष्कार की करनी शोध की करनी है। यह जगत का ही कमाल है जिसने मानवीय सभ्यता को कहां से कहां पहुंचा दिया। अश्म युग से संगणक तथा संगणक युग से एआई युग तक जरूरत की लक्ष्य देना किसी पानी की वैज्ञानिक तथा शोध करता विज्ञान से जुड़ जाते हैं। मनुष्य की गुप्त शक्ति का पता उस समय चलता है जब कोई जरूरत आकर उसके सामने खड़ी होती है, उसकी पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। मनुष्य की अगुप्त शक्ति आपातकाल में प्रकट होती है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ यदि मनुष्य को किसी वस्तु की आवश्यकता न हो तो उसकी आंतरिक शक्ति का अनुभव है। बाहरी सहायता लेने से भी इस आंतरिक शक्ति को बाहर निकलने का अवसर देता है। जो काम इस शक्ति द्वारा ले जाना होता वही काम हम दूसरों की सहायता लेकर झटपट कर डालते हैं तो पंगु तथा शक्ति बने रहता है। इसलिए हमें एक बात बतानी है कि अपने मित्रों की सहायता लेने के बजाय या दूसरों की सहायता लेने के बजाय अपने आंतरिक शक्तियों की सहायता लेना हमारे लिए अधिक उचित है। क्योंकि आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता यानी कि मित्रों से भी सहायता, प्रभाव, दूसरों का प्रभाव, धन संपत्ति, दान करे काम, पैसे से मिला हुआ था, ऊंचा व यानी कि ऊंचे खानदान में जन्म पाए व्यक्ति का सहारा लेते या बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है। इन शॉर्ट आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता, प्रभाव, धन संपत्ति, ऊर्जा वंश या बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है। आत्मनिर्भरता की सहायता लेकर मनुष्य भीषण से भीषण बाधाओं को भी पार कर जाता है, भयंकर कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त करता है, बड़े से बड़े आविष्कार यानी कि शोध करने में भी सफल करता है। इंसानी गुणों में सबसे अधिक शक्ति आत्मनिर्भरता की। जो इंसान अपने सहारे जीता है, जो अपने बल पर चलता है, जो अपने लक्ष्य पर चट्टान की भांति डटा हुआ है, जो बाधाओं को सामने देखकर कर्म में विचलित नहीं होता, जिसे अपनी कार्य कुशलता और कर्म